उत्तानपाद का विवाह, पहला विवाह सुनीति के साथ हुआ। इनको कोई संतान न हुई, समय बीतता गया। सुनीति बहुत अच्छी सुलक्षणा नारी थी, शांत स्वभाव की। उसकी बहन थी श्रुति, उसकी बहन का नाम था सुरुचि। भैया, आज सुनीति अपने पति से कहती है, महाराज मैं लगता है इस राज्य को बारिश नहीं दे सकती, तो महाराज ऐसी कुछ कृपा करो कि इस राज्य को बारिश मिल जाए। तो महाराज ने सुनीति उत्तानपाद ने पूछा, देवी तुम बताओ क्या करें, लगता हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। तब सुनीति कहती है, अगर मैं एक बात कहूं, अगर आप बुरा न मानो तो मेरी बहन है सुरुचि, उसका विवाह नहीं हुआ। आप मेरी बहन से विवाह कर लो, हो सकता है उससे कोई पुत्र हो, भगवान की कृपा हो जाए। भैया, जब ये बात उत्तानपाद ने सुनी तो हृदय प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक आस लगी कि मेरे यहाँ हो सकता है दूसरी पत्नी से पुत्र हो जाए। आज उत्तानपाद ने सुनीति की बहन सुरुचि के साथ विवाह किया। सुरुचि ऐसी स्त्री थी, वो अपना पराया करना जानती थी। जैसे ही विवाह हुआ, सुनीति ने पहली शर्त रख दी। पहली शर्त तो ये कि मैं इस राज्य में तब प्रवेश करूंगी जब तुम मेरी बहन सुनीति को राज्य से निकाल दोगे। अब बताओ, राज्य का भला करने के लिए अपनी बहन को लेके आई थी, और आज बहन ने ही राज्य से बेदखल कर दिया। सुरुचि के आगे उत्तानपाद की चली ना, सुनीति को राज्य से बाहर कर दिया। अब सुनीति राज्य से कुछ दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी, लेकिन भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। भैया, आज सुरुचि ने सुनीति के लिए बुरा सोचा, तो आज सुरुचि को भी कोई संतान नहीं हुई। देखो, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ भला कैसे करेगा। कई वर्ष बीत गए, लेकिन राजमहल में कोई संतान ना हुई। उत्तानपाद अब दुखी रहने लगे। क्यों? सुनीति शांत स्वभाव की थी, सुरुचि क्रूर स्वभाव की थी, दिन रात तू मैं करती थी। उत्तानपाद परेशान हो चुके थे, तो एक दिन शिकार खेलने वन में गए। वन में जब ये शिकार खेल के लौट रहे थे, तो रात्रि का समय हुआ, जल वर्षा होने लगी। जब जल वर्षा होने लगी तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। तो आज उत्तानपाद उस झोपड़ी में चले जाते हैं, और जैसे ही झोपड़ी में गए तो देखा वहां एक स्त्री बैठी हुई थी और भगवान का भजन कर रही थी। उत्तानपाद ने देखा, अरे ये तो मेरी पहली पत्नी सुनीति है। जैसे ही देखा, आंख से आंसू आ गए। बताओ, एक महलों में रहने वाली आज इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रह रही है। ठंड का समय है, बारिश हो रही है, तन में ठीक से कपड़े भी नहीं, साध्वी का रूप बना रखा है। उत्तानपाद की आंख से आंसू आ गए, और जैसे ही सुनीति ने अपने पति को देखा, दौड़ बड़ी चरणों की तरफ कि मैं तो आपके चरण रज को देखने के लिए, पाने के लिए तरस गई थी। महाराज, मैंने बहुत बार हिम्मत बांधी कि महल में तुम्हारे दर्शन कर रहा हूं, लेकिन बहन के क्रूर स्वभाव के कारण हिम्मत न हुई कि मैं दर्शन कर पाऊं। आज सुनीति उत्तानपाद के चरण को पकड़कर रोने लगी। उत्तानपाद ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया, और उस दिन भगवान की कृपा हुई। जब इनका मिलन हुआ तो आज सुनीति के गर्भ में एक बालक की उत्पत्ति हुई। प्रातः में उत्तानपाद अपने महल में लौट आते हैं।
पूरा वृतांत सुरुचि को बताते हैं। सुरुचि बड़ी क्रोधित होती है, क्रोध में आ जाती है कि तुम गए कैसे, भला बुरा कहने लगती उत्तानपाद को। इधर सुनीति के गर्भ में जब बालक आया तो सुनीति ने भगवान से प्रार्थना की कि जब तक सुरुचि के गर्भ में बालक नहीं आएगा प्रभु, मैं इस बालक को जन्म नहीं दूंगी। अब सोचो तो, जिसने घर से बेदखल कर दिया, ये सुनीति उसके लिए अभी भी सोच रही है कि जब तक सुरुचि के गर्भ में बालक नहीं आएगा मैं जन्म नहीं दूंगी। ऐसी होना चाहिए माताओं को कि हमारे साथ कोई बुरा भी करे तो भी हमें उसका भला ही करना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर पड़ोसी ने हमें कुछ कह दिया तो भैया रात की रोटी न बनेगी जब तक लड़ाई ना हो जाए। अभी पंडित जी हैं हमारे साथ पूजा में चलते हैं, वो रांची में गए पूजा कराने कहीं। कथई के हिसाब से बताऊंगा जिसमें जल्दी समझ में आए। तो रांची में बिहार के कुछ लोग रहते थे, तो उनके घर में बिहार के किराए से रहते थे। उनके मित्र रहे होंगे बिहार के ही, तो वो उनके घर में किराए से रहते थे और कह दिया कि हम कुछ समय बाद अपना घर बना लेंगे, तो हम अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। मैया ग्रह उनका मकान बना, कलसा होता है, आप लोग जानते होंगे आपके बिहार में चलता है कि जिस घर में रहते हैं उस घर से कलसा जलाकर नए घर में ले जाया जाता है। मान्यता ऐसी मानी जाती है कि हमारी सुख समृद्धि उस वाले घर में चले कलश यात्रा के साथ, है ना, ऐसी मान्यता है बिहार का। अब आप लोग जानते होंगे, है ना। हाँ, तो जिस जिला में तुम उस जिला में नहीं होता होगा, दूसरे जिला में होता होगा, है ना। कलश यात्रा पुराने घर से नए घर में ले जाई जाती है। अब वो किराएदार जो थे उनकी मकान मालिक से कुछ समय पहले तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई, आपस में बन नहीं रही थी, तो जल्दी मकान तैयार किया। कहा इस घर से हम उस घर में जाएंगे तो कलश यात्रा निकाल के ले जाएंगे। ठीक है। अब भैया पंडित जी ने अपने पूजन की तैयारी करी, नहीं घर में गृह प्रवेश की। अब जो किराएदार पहुंच गए मकान मालिक के घर में कलश ले जाने के लिए। जैसे कलश जलाया तो घर के मकान मालकिन निकल आए, उन्हें लगा ये कलश यात्रा यहाँ से हमारे घर से ले जाएंगे तो हमारी सुख समृद्धि चली जाएगी। भैया पहले तो बहस हुई कि कलश यहाँ से उस घर में नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। बात यहाँ तक आ गई कि मूड कट जाए चाहे कलश तो न उठे, अब तो जो हो जाए। अब किराएदार भी अड़ गए, चाहे हमारी भी मूड कट जाए, कलश तो तय से जल के जे भारी समस्या। भैया विवाद इतना बढ़ गया कि लड़ाई हो गई, आपस में एक दूसरे को मारने लगे। और अब क्या बोल रहे थे, कलश जलाया था पंडित जी ने। अब घर की मकान मालिकिन लठ निकाल लाए, पहले तो पंडित जी को बुला। अब पंडित जी ऊपर इस कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे, बार बार आवाज आ रही, पंडित जी खोता। पंडित जी बड़े परेशान, पसीना पसीना, कहूं नीचे गए समस्या ना हो जाए। कंसर ने तो भारी बलाया बनाई। 2 घंटा भैया बहुत लड़ाई चली, पुलिस भी आ गई उस कलश के चक्कर में। वो बोल रही कलश यहाँ से जल के नहीं जाएगा, और ये कह रही कलश चाहे जो हो जाए कलश तो यहीं से जल के जाएगा। अधिक लड़ाई हुई, एक दूसरे को कुम मार लिया। किराएदार ने रोता है, पंडित जी का करो। हमने कहा भैया पंडित जी जो थे, हम नहीं, जो पंडित जी थे
उनने कहा भैया हाथ पाँव तुम्हें तोड़वा, हमें अगले घर भी जाने हैं, कहीं कछु तो करो, कहीं क्या करे, कहीं जो कलश जब तक जलेगा जो लड़ाई में शांत होगी, कहीं अच्छा ठीक है तुम नीचे चलो, कलश ऊपर ले आओ। मैया वो कलश जो था ऊपर बुलवाया। अब एक मान्यता और है, जो कलश जलवाते हैं वो बुझाते नहीं, तो पंडित जी ने सोचा कलश तो बुझाना नहीं चाहिए, लेकिन प्राण बचे तो लाख उपाय। हाँ, अबे अगर कलश बुझाते हैं तो हो सके शांति से घर चले जाए। भैया कलश बुलाया, ऊपर बुझाया, भैया कलश जैसे ही बुझा मैया हल्ला मचा दिया, कलश बुझ गया, कलश बुझ गया। एक दूसरे की कालर पकड़े थे, तुरंत छोड़ दिए। अब बोला ले जाओ कलश। तो मैया बात ये है, हट है ना, भगवान तो ऐसे भी आ जाते गृह प्रवेश में, है ना। हम जब दूसरे के घर में बैठे हैं तो हम क्यों उसके घर की लक्ष्मी ले जाएं, है ना। हम अपने घर से आते तो कलश की मान्यता है, लेकिन दूसरे के घर से क्यों, है ना। दूसरों को पीड़ा देना होगा ना, दूसरों को दुख देना होगा ना, और उसके चक्कर में क्या हो गया कि लड़ भी गए। फिर भैया पंडित जी की बारी आई, अब नीचे जाना, वो घर की मालकिन बार बार बोले पंडित जी को नीचे उतारो, पंडित जी को नीचे उतारो। मालकिन भी थोड़ी हट्टी कट्टी, पंडित जी दुबले पतले, डर के मारे पंडित जी के प्राण सूखे। कहूँ नीचे करो, मालकिन ने पकड़ नहीं तो। टेंशन ये नहीं कि लड़ाई होगी, टेंशन ये पिट गए तो समस्या हो जाए, है ना। तो भैया दो पुलिस वालों को फिर बुलाया, कहे भैया पूजा गई, दूसरे पंडित जी कह रहे हैं बस घर छोड़ दो, ये राम जी के बाहर तक छोड़ दो। समस्याएं हो जाती हैं भैया, समय के हिसाब से पंडित जी भी फंस जाते जजमान के यहाँ जाके, है ना। ऐसी जजमानी से तो भगवान बचाए, है ना। पूजा होती है ग्रह शांति के लिए, और यहाँ महाभारत रची है, दूसरी पूजा चल रही है, तो बचना चाहिए ऐसी जगहों से। और हट कभी नहीं करना चाहिए, हट करोगे तो आपकी गत बन जाएगी, है ना। इधर ये हट करे बैठी है सुरुचि कि तुम गए क्यों बाहर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनीति के यहाँ जाने की। इधर सुनीति भगवान से कह रही है कि भैया चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने गर्भ से बच्चे को जन्म नहीं दूंगी जब तक सुरुचि को बालक ना हो। भगवान ने इसकी तप से इसका सब सुन लिया, क्योंकि इतना पुण्य किया था सुनीति ने कि भगवान को इसकी बात माननी पड़ी। आज सुनीति के यहाँ, सुरुचि के यहाँ भी गर्भ धारण हुआ। कुछ समय बीता, दोनों के यहाँ एक बालक हुए, एक बालक वन में हुआ, एक बालक महल में हुआ। दोनों एक पिता की संतान, लेकिन धरती आसमान के अंदर एक सुख भोग रहा है और एक छह ऋतुओं की मार सह रहा है। समय बीता, ध्रुव जी महाराज बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था थी। एक दिन देखा राजमहल बहुत सजा हुआ था, तैयारियां चल रही थी। क्यों? क्योंकि सुरुचि के पुत्र का जन्मदिन था। आज सुनीति के पुत्र ने ध्रुव नाम रखा गया था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया था। ध्रुव जी महाराज जी ने माँ से पूछा, माँ ये किसका महल है, इतना सजा क्यों है, इतनी तैयारियां क्यों हो रही है। तब आज सुनीति कहती, बेटा महाराज के पुत्र सुरुचि का पुत्र उत्तम, उनका आज जन्मदिन है, उसी की बधाइयां मनाई जा रही है। ध्रुव जी महाराज कहते, माँ मेरा जन्मदिन कब आएगा, मेरे पिताजी कौन है, हमारा क्या घर नहीं है, हमारा महल नहीं है। सुनीति कहती, बेटा
अभी हम भगवान की तपस्या कर रहे हैं, हमारा भी घर है, तुम्हारे भी पिता है। आज ध्रुव ने हट कर ली कि हमारे पिता कौन है। तब सुनीति ने कहा कि तुम्हारे पिता इस राजमहल के राजा उत्तानपाद जी हैं, महाराज। जैसे ही नाम सुना ध्रुव जी से रहा न गया, दौड़ लगा दिए महल की तरफ। महल में प्रवेश किया। उत्तानपाद जी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, सुरुचि बाजू में, उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव से रहा न गया और बाहर द्वार से ही आवाज लगाई, पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव। जैसे ही ध्रुव नाम सुना उत्तानपाद जी राज सिंहासन से दौड़ लगा दिए ध्रुव को गले लगाने के लिए। ध्रुव को गले से लगाया और अपनी गोद में एक तरफ उत्तम को और एक तरफ ध्रुव को बिठा लिया। लेकिन ये सहन ना हुआ सुरुचि से, तुरंत आई और तुरंत हाथ पकड़ के झटकारा। ध्रुव को एक जोरदार तमाचा लगाया। जब तमाचा मारा और कहा, सुन, तू कोई रानी का पुत्र नहीं, तू एक दासी का पुत्र है। तेरी माँ को धक्के मार के यहाँ से मैंने निकाला था और तेरी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में आने की। आज आ तो गया है, दोबारा इस महल में अब कदम नहीं रखना, तेरे पैर काट लूंगी। तेरी माँ रानी नहीं, नौकरानी थी, दासी थी, भगाया गया है तेरी माँ को। आज ध्रुव जी महाराज को ये दुख नहीं कि मुझे मारा, मुझे राज सिंहासन से धक्का देकर उतार दिया। दुख इस बात का लगा ध्रुव जी महाराज को कि मेरी माँ को धक्के मार के भगाया गया है। रानी होते हुए नौकरानी का दर्जा दिया जा रहा है, दासी कहा जा रहा है। कुछ कह न सके असुरुचि माँ से, आंख में झरझर आंसू बहने लगे। इसलिए नहीं कि मुझे मार दिया, इसलिए कि मेरी माँ को धक्के दे के भगाया गया और माँ ने मुझसे झूठ कहा। एक बार मुझे माँ सच बता देती, मैं कभी जीवन में कदम न रखता। मुझे राज सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए राज सिंहासन। लेकिन मेरी माँ को धक्का मार के भगाया। ऐसे सोचते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। राजमहल से बाहर निकले, पैर पड़े महल की कि दोबारा मैं महल में कभी कदम नहीं रखूंगा। जिस महल से मेरी माँ का अपमान हुआ हो, वो महल नहीं, मेरे लिए नर्क के समान है। इसके बाद दोबारा कभी महल में ना आऊंगा, ऐसे पिता के मुख का दर्शन भी ना करूंगा जो अपनी पत्नी को घर से धक्का मार के निकाल दिया। मुझे पहले बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे पिता एक राजा है, धिक्कार है ऐसे पिता को। मैं नहीं मानता है मेरे पिता है। तो चल दिए रोते हुए। लेकिन जैसे ही माँ का मुख देखा बाहर से ही तुरंत आंख से आंसू पोंछ लिए। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर माँ को मालूम चलेगा कि मेरा अपमान हुआ है राजमहल में, तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। अपना अपमान तो सह लिया, लेकिन अपने बेटे का अपमान न सह पाएगी। आंख से आंसू पोंछ लिए और जाके हृदय से माँ को गले से लगा लिया। माँ, आज बहुत स्नेह आ रहा तुम पर मुझे। इससे पहले एक दासी ने ध्रुव के साथ जो घटना घटी वो जाके सुनीति को बता दी थी। सुनीति को सब कुछ मालूम था, लेकिन इधर ध्रुव भी छुपा रहे हैं और सुनीति माँ भी छुपा रही है बेटे से। वो सोच रही पहले बेटा बताता और इधर बेटे को लगा कहीं माँ को ना मालूम चल जाए, मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। भैया छुपाते छुपाते सुनीति से रहा न था। बेटा, उदास लग रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन आज क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी महाराज छलक छलक कर रोने लगे। माँ, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन
तुम्हारा अपमान करके निकाला राजमहल से, और तुमने कभी बताया नहीं। एक बार तो कह दिया होता मां, दोबारा मैं कभी महल में प्रवेश न करता। ऐसे महल की मुझे आवश्यकता नहीं मां जहां तुम्हारा अपमान हुआ हो, कभी न जाता। सुनीति कहती बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे पिता हैं, वो तुम्हारी छोटी माँ है। सुनीति समझा रही है वो तुम्हारे पिता हैं, ऐसा ना बोलो, वो तुम्हारी छोटी माँ है। अगर माँ ने डांट दिया, मार दिया, तो तुम माँ को बुरा भला कहोगे? तुम्हारी माँ है वो। और भैया हमारे बेटे को अगर कोई आंख भी दिखा दे, लड़ने खड़ी हो जाओगी। उधर ध्रुव जी पिट के आए, फिर भी सुनीति कह रही है तुम्हारी माँ है। माँ ने अगर मार दिया तो कोई गलत है? सुनो, तुम्हें पिता के गोद में बैठना था ना, तुम इस पिता नहीं, तुम परम पिता की गोद में बैठने के लायक हो। तुम परम पिता की गोद में जाकर बैठो। माँ ये परम पिता कौन है, कहाँ रहते हैं? बेटा परम पिता हमारे भगवान है, जिनके लिए हम तपस्या कर रहे हैं। सुनो, आज से मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। उस माँ ने नहीं, आज ये माँ भी तुम्हारा त्याग करेगी। अब तुम तब आना जब तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाए। आज तुम भी इस घर से, इस झोपड़ी से चले जाओ। और सुनो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, लेकिन इससे पहले तुम अपने पिता का, तुम अपने माँ का आशीर्वाद लेके जाना। ध्रुव जी महाराज को समझाया। ध्रुव जी महाराज पुनः राजमहल में जाते हैं। जैसे ही सुरुचि ने देखा, फिर चिल्ला के बोले, अरे तू फिर आ गया? अब ध्रुव ने हाथ जोड़ लिए, माँ मैं मानता हूं मैंने पुनः आकर गलती की है, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं यहाँ कोई हिस्सा लेने नहीं आया, ना ही मुझे राजमहल से कुछ चाहिए। मैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। मैं तो बस आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हो सके माँ तो मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे परम पिता परमात्मा मिल जाए, दर्शन हो जाए। सुरुचि ने भी कह दिया, हाँ हाँ जा, तुझे भगवान मिल जाएंगे, क्रोध है। लेकिन कहते ना ब्रह्म वाक्य निकल जाता है। सुरुचि के मुख से ब्रह्म वाक्य निकल चुका था। भैया इधर उत्तानपाद ध्रुव को गले से लगाना तो चाहते हैं, लेकिन सुरुचि की क्रोध के कारण कुछ कह नहीं पा रहे। बस ध्रुव को जब बस इस अवस्था में देखा ना, तो उत्तानपाद की आंख से आंसू आ गए, प्रेमाश्रु बह पड़े। बताओ, इतना छोटा सा बालक इसे मार के भगाया, फिर भी देखो लड़ने नहीं, आशीर्वाद लेने आया है। धन्य है वो सुनीति माँ जो ऐसे संस्कार दिए। हर माँ को ऐसे संस्कार देना चाहिए अपने बेटे को। ये न सिखाएं कि बेटा उसके लड़के ने अगर तुम्हें गाली दी है तो तुम जाओ मार डालो। हाँ, चाचा अगर प्यार नहीं करता तो बात नहीं करना, बब्बा पैसा नहीं देते तो उनके पास मत जाना। हाँ, ये सिखाते हैं। हाँ, इस माँ को देखो, बेटे का अपमान हुआ, फिर भी राजमहल में भेज दिया। उत्तानपाद रो रहे लेकिन कुछ कह न सके। जैसे ही ध्रुव जी महाराज जी ने उत्तानपाद के चरण को पकड़ा, भिलक भिलक कर रोने लगे। बेटा अभागा हूं मैं, जो अपने बेटे को गले से नहीं लगा सकता। बेटा मुझे माफ कर देना। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बाप आज बेटे को गले लगाने से तरस रहा है, एक समय भगवान से ऐसा कहना कि वो समय आए कि मैं तुझे गले से लगा सकूं, कोई सब देखते रह जाए, कुछ कह ना सके। बेटा तू भगवान के दर्शन करने जा रहा ना, मेरा आशीर्वाद है तुझे भगवान के दर्शन होंगे। राज इतना सुना, तुरंत उल्टे पांव ध्रुव जी महाराज लौट पड़े।
वन की ओर जा रहे हैं। सोच रहे हैं भगवान कहीं बैठे मिलेंगे, कोई घर होगा भगवान का, कहीं तो मिलेंगे। सोच रहे हैं, लेकिन भगवान तो ना मिले, नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, रे इतना छोटा सा बालक जंगल में अकेला। पूछा, बेटा तुम कौन हो? ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया, मैं ध्रुव हूँ। पिता का परिचय नहीं बताया, माँ का परिचय दिया, मैं सुनीति माँ का बेटा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ ने कहा जंगल वन में चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। मैं भगवान को ढूंढने आया हूँ, आपने देखा हो भगवान को तो बता दो, कहाँ रहते हैं भगवान, कैसे मिलेंगे? नारद जी का, बेटा भी तुम बहुत छोटे हो, घर चले जाओ, जब बड़े हो जाना तब आ जाना। तो आज ध्रुव जी ने हट पकड़ ली, नहीं, मेरी माँ ने कहा बिना भगवान के दर्शन किए बिना आना नहीं, मैं प्राण त्याग दूंगा लेकिन घर जाऊंगा नहीं। नारद जी ने बहुत समझाया, ध्रुव जी माने नहीं। तब नारद जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जाप करना, तप करना, बहुत जल्दी तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। भैया मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने ये मंत्र दीक्षा दी ध्रुव जी महाराज को, और आज ध्रुव जी महाराज इस मंत्र का जाप करने लगे, भजन करने लगे। ध्रुव जी महाराज जी ने भजन किया तो हम भी कर लें, है ना? अब हम तो मंत्र दिन भर जपेंगे नहीं कि जप लोगे, नहीं ना, भजन कर सकते हैं, है ना? हम आधा घंटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कराएं तो कुर्सी तक समेट के चलेंगे हो तो गद्दा पल्ली को तो छोड़ो, तो भजन कर। भजन में भगत के बस में है भगवान। कौन भगवान किसके बस में है? बस में होते आए री भगवान भगत के बस में, हरि बस में होते आए री भगवान भगत के बस में, बस में होते आए री भगवान भगत के बस में, बस में होते आए री भगवान भगत के बस में, हरि बस में होते आए री भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के बस में, घनश्याम भगत के बस में, भगवान भगत के बस में, घनश्याम भगत के बस
सावित्री के वश में, लक्ष्मी के वश में, सावित्री के वश में, लक्ष्मी के वश में, सावित्री के वश में, लक्ष्मी के वश में, सावित्री के वश में, अलीगढ़ वाला सवा अमन वाला बाबा के जयकारी ना लगा तेरा सामने तेरा वाला अलीगढ़ वाला सवा अमन वाला बाबा के जयकारी ना बजाए राधे 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 राधे
ना तो भजन में आनंद अपने आप आने लगता है। और जिनको आनंद आ गया ना, ये समझो उनकी भक्ति जागरूक है। इधर नारद जी ने जब ध्रुव जी महाराज जी को मंत्र दिया, इन्होंने मंत्र का जाप किया। इन्हें 6 महीने में ही भगवान मिल गए थे। इतने छोटे बालक को 6 महीने में भगवान कैसे मिल गए? तो ध्रुव जी महाराज जैसे तपस्या अगर करोगे ना, ध्रुव जी महाराज जी जैसे अगर तुम तपस्या करोगे तो 6 महीने में तुम्हें भी परमात्मा मिल जाएंगे। कैसे तपस्या थी तो सुनो। प्रथम महीने में प्रथम दिवस 6 महीने तक इन्होंने तपस्या की थी, तो इन्होंने प्रथम दिवस अनशन किया और 3 दिन तक एक आसन में बैठे रहे और केवल फलाहार किया और भगवान का मंत्रों से जाप किया। ठीक है। दूसरे महीने में संयम किया और एक बार में 6 दिन तक बैठे रहे और 6 दिनों तक वायु का सेवन किया, जलपान किया, पत्ते आदि खाए और भगवान का 6 दिन तक मंत्र उच्चारण किया। तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार बैठे रहे और अब सिर्फ जल का सेवन किया और भगवान का ध्यान किया। चौथे महीने में 12 दिन तक बैठे रहे और वायु का और पत्ते का सेवन किया, जल भी त्याग दिया और 12 दिन तक बैठे रहे। 5वें महीने में 15 दिन तक लगातार बैठे रहे और सिर्फ वायु का सेवन करते थे, बाकी फलाहार, जल, पत्ते, फल फूल सब त्याग दिया, सिर्फ वायु का सेवन कर रहे थे। 6वां महीना लगा, इन्होंने अपने तप की तीव्रता बढ़ा दी और 6वें महीने में ये संकल्प ले लिया कि प्रभु जी अब जब तक आपके दर्शन न होंगे अब मैं सांस भी नहीं लूंगा, और अपनी सांसों को रोककर एक आसन में बैठकर ध्यान करने लगे। भैया जब इन्होंने ध्रुव जी महाराज जी ने सांसें रोकी ना, मानो ध्रुव जी ने अपनी सांसें नहीं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में हर एक ही सांस रोक दी। जीव जंतु मरने लगे, देवता आदि घबरा गए, ये क्या हो गया? हाहाकार मच गई पृथ्वी में भी और देवलोक में भी। सारे देवता घबराए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहा आप ही हैं बचाने वाले, नहीं तो आज ब्रह्मा की बनाई सृष्टि और ये देवताओं का देवलोक सब नष्ट हो जाएगा, बचा लो। पूछा क्या हुआ? कहा आपका भक्त ध्रुव सांसें रोक के बैठ गया है और उसकी भक्ति के ताप से आज सारी सृष्टि नष्ट हुई जा रही है। अगर वो सांस नहीं लेगा तो सृष्टि में एक भी जीव नहीं बचेंगे। तब विष्णु भगवान कहते हैं अरे मुझे दर्शन देने जाना है, लेकिन दर्शन देने नहीं, मुझे ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने जाना है। जो तपस्वी हो जाता है भैया, तो भगवान दर्शन देने नहीं दर्शन करने आते हैं। आज ध्रुव जी महाराज जी को दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु जी वहां पधारे, उनका पादार्पण हुआ, आवाज लगाए ध्रुव, लेकिन ध्रुव जी महाराज सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की छवि का दर्शन उन्हें उनके हृदय में होने लगा था। और मैंने पहले दिन की कथा में बताया था, हृदय में जब दर्शन होने लगे वह सबसे उत्तम दर्शन माना जाता है। और आज वही उत्तम दर्शन आज ध्रुव जी महाराज को होने लगे। आंख खोलने को तैयार नहीं, सांस लेने को तैयार नहीं। तब भगवान समझ गए कि हृदय में मेरे जो दर्शन कर रहा है ना, वो छवि मुझे अलग करनी होगी। और आज जैसे ही हृदय से भगवान ने अपनी छवि को अदृश्य किया है, ध्रुव जी महाराज छटपटा गए, तुरंत आंख खोली, देखा तो जो छवि अपने हृदय में देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, आज उसी छवि में भगवान विष्णु खड़े हुए चक्र पद्म शंख से। आज ध्रुव जी महाराज कुछ बोल न सके, आंख में आंसू है क्योंकि खुशी का ठिकाना ना रहा। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ आता नहीं।
और ध्रुव जी महाराज के जैसे ही गले में स्पर्श कराया, मानो वेदों की धुनियां निकलने लगी। ध्रुव जी महाराज जी ने कहा, यो बंधः प्रवेश्यामं वाचति मां प्रसूप्तं संजीवयन्नखिल शक्तिधर सौधाम्नः अन्यश्च हस्तचरण श्रवणगादीनः प्राणाम्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु जी, आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े संत महात्मा तरसते हैं, और मेरी इतनी सी उम्र में 5 वर्ष की अवस्था में आप मुझे दर्शन देने चले आए। बड़ा भाग्यशाली हूं मैं जो आपने मुझे दर्शन दिए। आज भगवान कहते हैं, ध्रुव मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं आज तुम्हारे पर सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। ध्रुव जी महाराज जी कहते हैं, महाराज जिसको आपकी लालसा हो और आप मिल जाएं, क्या वो सृष्टि में किसी और चीज की आशा करेगा? सबको देने वाले आप, और आप मुझे मिल गए तो मुझे सृष्टि में और कुछ नहीं चाहिए। बस एक कृपा बनाए रखना कि मैं सदैव आपके दर्शन करता रहूं, जब चाहो तब आपके दर्शन हो, आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। तब आज भगवान कहते, ध्रुव तू भले कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं तुझे सर्वस्व देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तू जब पिछले जन्म में तपस्या कर रहा था, मात्र 6 महीने शेष बचे थे तुझे दर्शन देने के लिए, लेकिन तू जब तपस्या करके अपने आश्रम में आ रहा था, उस समय तूने एक राजा को, एक रानी को झील सरोवर में मिलन करते हुए देख लिया था। जब तुमने राजा रानी को उस अवस्था में देखा तो तुम्हारे हृदय में एक उत्तेजना जगी कि मैंने ये सुख कभी नहीं होगा। तो ध्रुव, मैं तुझे राज सुख, पत्नी सुख देना चाहता हूं, और तुम चिंता ना करो, तुम्हारे हाथ में भी कोई पाप नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है। तुम अच्छे से राज्य का सुख भोगोगे, पत्नी सुख भोगोगे, और अंत में सात शरीर तुम्हें मैं अपने धाम को ले जाऊंगा। भैया ध्रुव जी महाराज जी को जब भगवान ने वरदान दिया, ये अपने माँ से मिलने जब आ रहे थे तो तानपाद ने सुनीति को अपने राजमहल में ले आए थे। सबको पता चला ध्रुव जी महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। तो आज राजमहल में भारी उत्सव मनाया गया, ध्रुव के आने की तैयारियां की गई। राजमहल में बड़े बड़े हाथी घोड़े मंगाए गए कि आज सवारी ध्रुव की गांव में निकाली जाएगी। भैया ध्रुव जी महाराज जब अपने राजमहल के पास पहुंचे तो वो सुरुचि जिसने धक्के मार के भगाया था, आज वो कुछ ध्रुव से कह न सकी। सुनीति तो देखती रह गई, लेकिन सुरुचि दौड़ लगाई और ध्रुव को गले से लगा लिया। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ कितना अत्याचार किया, अन्याय किया, मैंने तेरी माँ को कितना कष्ट दिया। मेरे कारण जब से तूने जन्म लिया तब से अभी तक तूने कष्ट भोगा। अपनी माँ को माफ नहीं करोगे? ध्रुव ने पैर पकड़ लिए। माँ, अगर उस दिन तूने मुझे मारा ना होता तो आज मुझे भगवान के दर्शन ना हुए होते, मैं भी तुम्हारे जैसे ग्रस्त जीवन में लग जाता। लेकिन तुम्हारी एक थप्पड़ की मार से देखो, आज मैं परमात्मा की गोद में बैठ के आया हूँ। तो भैया जब कभी हमारे साथ बुरा हो जाए ना, तो मत सोचो कि बुरा क्यों हुआ है। उस बुरे होने के पीछे कोई ना कोई कारण है, लेकिन हम समझते नहीं। भगवान हमारे साथ अगर बुरा हो गया तो मानो भगवान ही को हम सुनाने लग जाते हैं, तुमने किया है। हाँ? नहीं कहते हैं, अगर हमें पैर में भी चोट लग जाए ना, आंखें मूंद के तुम चलो,
पैर में चोट लग गई तो फिर भगवान को सुनाओ। भैया भगवान की क्या गलती थी? हाँ, चोट भी लगी है तो वो ठोकर इसलिए लगी कि जिसमें दोबारा तुम देख के चलो, दोबारा चोट ना लग पाए, है ना। जैसे ध्रुव को जब धक्के मार के निकाला तो आज देखो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब दुख आए ना तो दुख के पीछे सुख अवश्य आएगा, एक बात का विशेष ध्यान रखना। आज अभी तक दुख देखा, लेकिन जैसे ही परमात्मा के दर्शन हो तो सुख का समय आ गया। जिनने भगाया था आज वो गोदी में ले लेके ध्रुव जी महाराज को घूम रहे हैं। कथा को आगे ले चले, क्योंकि कथा ध्रुव जी महाराज की बहुत बड़ी है। आरती का भी समय हो रहा है। ध्रुव जी महाराज ने राज सुख भोगा। उत्तानपाद जी कुछ समय बाद राजमहल का त्याग करके वन में चले जाते हैं, जाकर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को शाश्वत धाम मिलता है। इधर ध्रुव जी महाराज जी ने विवाह किया। शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी नाम की स्त्री से उन्होंने विवाह किया। इनसे 2 पुत्र हुए, वत्स और कल्प, ये 2 पुत्र हुए। इनका दूसरा विवाह हुआ वायु की पुत्री इला से। इनके यहाँ उत्कल नामक एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। उत्तम ने अभी विवाह नहीं किया था, जो सुरुचि का पुत्र था। एक दिन उत्तम शिकार खेलने गया, ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां यक्षों से भूत पिशाच से भरी हुई एक नगरी थी, नाम था अलकापुरी। उत्तम वहां चला जाता है। उसे मालूम नहीं था यहाँ भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। जब उत्तम वहां गया तो उन भूत प्रेतों ने उत्तम को वहीं जान से मार दिया। ये बात ध्रुव को मालूम चली। ध्रुव अपने भाई का बदला लेने उस अलकापुरी नगरी में गया और अपनी बाण की नोक से पहले तो धनुष के तार को खींचकर आवाज लगाई, गर्जना की। उस गर्जना की आवाज से कुछ यक्ष मारे गए। कहते हैं उस नगरी में 1,30,000 यक्ष रहते थे। भैया ध्रुव जी महाराज बाणों की वर्षा करने लगे, एक एक यक्षों को मारने लगे। तब इनके पितामह मनु जी महाराज वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा वैष्णव बैर नहीं करते, तुमने अपराध यक्षों को मार रहे हो। जिनने मारा उनका पता नहीं, लेकिन ने अपराध यक्षों को मार रहे हो। वैष्णव बैर नहीं करते। सुनो, तुम्हारा भाई मारा जा चुका है, पिता भी भगवान के धाम को जा चुके हैं, और तुम भी अपने परमात्मा की तरफ मुड़ जाओ। तब आज ध्रुव जी महाराज वहां से राजमहल नहीं जाते, सीधे वन में चले जाते हैं, गंगा किनारे आकर तप करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन गंगा जी की कलकल की आवाज से जब पानी बहता तो आवाज आती है ना। जब ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे थे उस समय गंगा जी के प्रवाह से कलकल की आवाज आ रही थी, तो इनके ध्यान में विक्षेप होता था। तो आज ध्रुव जी महाराज स्थान छोड़ के जाने लगे, तब आज गंगा मैया प्रकट हुई। क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुष को कौन छोड़ना चाहता है, जिसने बचपन में ही परमात्मा के दर्शन कर लिए हो। तो आज मैया जब ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो गंगा मैया प्रकट हुई और कहने लगी, बेटा तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? तब ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ तुम्हारे प्रवाह से कलकल निनाद से मेरे ध्यान में विघ्न आता है, इसलिए मैं स्थान छोड़ के जा रहा हूँ। तब आज मैया गंगा जी ने वरदान दिया कि बेटा आज से मैं इस स्थान पर बिना आवाज किए ही प्रवाह करूंगी। वह स्थान है ऋषिकेश। आज आप ऋषिकेश में चले जाना। गंगा जी बहती हैं, जल प्रवाह होता है, लेकिन कलकल की आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि आज भी माँ को लगता है वहां ध्रुव जी महाराज बैठे हैं। कुछ समय बाद ध्रुव जी महाराज जी ने ध्यान किया, फिर उन्हें लगा कि मुझे अब यह लोग छोड़ देना चाहिए। तब उन्होंने मृत्यु देवता का आवाहन किया। मृत्यु देवता भैया कोई विमान नहीं भेजा, स्वयं मृत्यु देवता चलकर आए और कहा, ध्रुव बेटा
तुम अपने चरण रज मेरे सिर पर रखो, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें मार सकूं। और आज मृत्यु देवता ध्रुव जी महाराज जी को अपने सिर में सशरीर लेके गए। ध्रुव जी महाराज भैया मरे नहीं, ध्रुव जी महाराज अटल हैं। आज भी आकाश गंगा में, पूरी आकाश गंगा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह जितने हैं सब चलायमान हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज अटल हैं, वो कहीं नहीं जाते। और जिनको दर्शन करना है उत्तर में प्रातः 4 बजे जो चमकता तारा दिखता है ना, वही ध्रुव जी महाराज हैं। जिनको लगे प्रातः में 4 बजे उठ जाना दर्शन करने के लिए, ध्रुव जी महाराज के साक्षात दर्शन जैसे सूर्य भगवान के, चंद्रदेव के, अग्निदेव के, जलदेव के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, ऐसे ध्रुव जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भैया इसके बाद जड़ भरत की कथा आती है, जो हम आपको कल श्रवण कराएंगे। कल हमारे भगवान जी का आगमन होना है, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल प्रहलाद चरित, वामन चरित, समुद्र मंथन आदि बहुत कथाएं हैं, राम कथा है। इसके बाद फिर हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया का आगमन होगा। तो कल समय से सभी लोग 2 बजे यहाँ पहुँच जाएं। आप भी आए, अपने साथ में औरों को लेकर आए। हमारी माताएं आके महाआरती को जलाएं। महाआरती का कार्यक्रम प्रतिदिन होता है। जिनको महाआरती अपने तरफ से कराना है वो अपनी तरफ से भी करा सकते हैं, नहीं तो हम तो करा ही रहे हैं, हमें तो पुण्य मिलेगा ही। जिसको लगे वो भी करा सकता है, वो भी पुण्य ले, है ना। चलो एक छोटा सा भजन, इसके बाद आरती। हेलो हेलो समस्त भक्तों को आरती के समय